गुजरात के सौराष्ट्र में बरसाए गए हैं लाखों रुपए। जूनागढ़ के बीजेपी सांसद राजेंद्र चुडासमा और कृषि मंत्री के बेटे ने नोटों की बारिश देखी किस तरह से की है। चुडासमा ने गणपति की स्थापना की थी। गणपति की विदाई के मौके पर की गई लाखों के नोटों की बारिश। जितने नेता जुटे सबने नोटों की बारिश की। नोट किस कदर बिखरे हुए हैं जमीन पर, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से पैसे को हवा में उड़ाते नजर आए ये गुजरात के जूनागढ़ के नेता। गणपति महोत्सव चल रहा है, गणपति की स्थापना की थी, उस वक्त ये नोटों की बारिश और गणपति के विदाई के मौके पर की गई थी लाखों के नोटों की बारिश। और जितने भी नेता आपको यहाँ नजर आएंगे सभी के सभी नोट उड़ाते हुए नजर आए। सबने नोटों की बारिश की। कितना पैसा और किस कदर पैसा है ये भी यहाँ पता चलता है। जूनागढ़ के बीजेपी सांसद है राजेंद्र चुडासमा और कृषि मंत्री के बेटे, इन दोनों ने मिलकर ये नोट उड़ाए हैं। गणपति की स्थापना के वक्त और गणपति की विदाई के मौके पर भी नोटों की बारिश कुछ इसी तरह से की गई थी। गुजरात की तस्वीरें जूनागढ़ में कुछ इस तरह से नेताओं ने उड़ाए नोट। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह का रुख करते हैं। ब्रिजेश, इस पर अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पल्लवी, जाहिर है ये जो घटना हुई है वो जूनागढ़ की है। जूनागढ़ में जो सांसद बने 2014 लोकसभा चुनावों में राजेश चुडासमा, जो कि पहले जो वेरावल से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने गणेश स्थापना की थी। और ऐसे में विसर्जन के एक दिन पहले जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें जो है नोटों की बारिश न सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे ने भी की। साथ में कुछ स्थानीय अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे, जिसकी वजह से ये विवाद जो है इतना तूल पकड़ गया है। जाहिर है इस तरह की घटनाएं। ब्रिजेश, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त खुद हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं। आपसे राजेंद्र चुडासमा जी जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो नोटों की बारिश आपने की, इसकी क्या जरूरत थी? उसमें ये होता है कि ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, ये जो गणेश उत्सव ट्रस्ट वाले जो स्थापना की, वो लोग स्किल डेवलपमेंट और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए और बीमार गायों को गौशाला चलाते हैं, उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए यहाँ भारतीय संस्कृति जैसे कलाकार होता है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है, साथ में उनको फंड भी मिलता है। तो उस साथ में जो भी मंडल या कोई भी संस्था जब ऐसा कार्यक्रम करती है तो स्थानीय लोग जो भी अपने से बनता है वो कलाकार को प्रोत्साहन भी मिलता है और उस हिसाब से करता है। राजेश जी, कितने नोट उड़ाए आपने? कितने रुपए उड़ाए? कुछ ज्यादा नहीं, हिसाब नहीं है। बेहिसाब नोट उड़ा दिया आपने? हाँ। अच्छा राजेश जी, आप कह रहे हैं कि ये लोगों के लिए फंडिंग होती है स्किल डेवलपमेंट की, और जी जो आपने तमाम बातें बताई, ये जो इतना पैसा और इसका कोई हिसाब भी नहीं आपके पास, ये क्या आप दे नहीं सकते थे जरूरतमंदों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? उसके लिए ही दिया ना, उसके लिए ही दिया। लेकिन देने का ये जो तरीका है, ये तरीका आप सही मानते हैं? हाँ, देखो कोई ट्रस्ट अगर अपने हिसाब से कुछ फंड इकट्ठा करने के लिए कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें ऐसा ये साइड में तो चलता है। लेकिन ये जिस तरह से जमीन पर बिखरे हैं, आपको क्या पता कि ये जरूरतमंदों नहीं उठाए होंगे? आप देख रहे हो जमीन पे नहीं है, वो स्टेज पे है। स्टेज पर भी ये जितने लोग इसे गिन रहे हैं, आपको क्या मालूम कि ये जो जरूरतमंद जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं कि इन लोगों को मिलना चाहिए, आप कैसे ये श्योर करेंगे कि ये उन्हीं लोगों को मिलेगा? आज ही अभी एक लड़का अस्पताल में है, यही ट्रस्ट ने उसको 1 लाख रुपया देके बचाया है। उसको किडनी का प्रॉब्लम है, वो सांप पकड़ रहा था पूरे एरिया का, यही ट्रस्ट ने उसको 1 लाख रुपया दिया। ट्रस्ट ने पैसे दिए, लेकिन ये जरूरतमंदों तक इस तरह से कैसे पहुंचेंगे? स्टेज पर कोई पैसे बिखरे हुए हैं, कैसे पहुंचेंगे? ये तो कोई भी उठा सकता है। आपने तो ये हवा में उड़ा दिए। हवा में उड़ाए नोट को तो जो जरूरतमंद नहीं है वो भी पकड़ सकता है ना? वो ट्रस्ट के ही आदमी थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आसपास ट्रस्ट के आदमी थे, लेकिन आपने उन्हें हाथ में देने की बजाय इसे इस तरह से उड़ाना सही समझा? वो तो जी आपकी अलग सोच है, सबकी अलग सोच है।
जी, जो दिख रहा है ठीक है। तस्वीरों में, हम उसकी ओके। बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी। आपका हमसे बात करने के लिए। राजेश चुड़ासमा को आप सुन रहे थे, बीजेपी सांसद हैं, और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं इन्होंने नोट उड़ाए हैं। और अब जो ये तर्क दे रहे हैं वो तर्क ये है कि जो जरूरतमंद है, फंड इकट्ठा करना था, उसके लिए जरूरतमंदों तक के पैसे जाएंगे। लेकिन अगर वो लोग वहां पर मौजूद थे, जैसे कि राजेश चुड़ासमा कह रहे हैं, तो उन लोगों को हाथ में सीधे क्या नहीं दिए जा सकते थे? ये सवाल उठना लाजमी है। जूनागढ़ में हुई है ये नोटों की बारिश।